एक बार एक खेत में एक गाय रहती थी। वो बहुत ही सीधी और शर्मीली थी। इसका नाम था गाउरी। गाउरी को घास खाना और दिन भर आराम करना बहुत पसंद था। इसी खेत में एक बकरी भी रहती थी। वो बहुत ही चंचल और शौक थी। इसका नाम था बक्शो। बक्शो को इधर उधर कूदना और मस्ती करना बहुत पसंद था। गौरियावर बकशूद दोनों एक ही खेत में रहते थे, लेकिन वहां एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं करते थे। गौरिया अपने आप में मुस्तरहती थी और बकशवा अपने आप में। वह दोनों कभी कभी एक दूसरे को देखते थे, लेकिन कभी बात नहीं करते। एक दिन गौरिया अपनी जगह घास खा रही थी। बकशू दूर से एक पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। अचानक से बकशू का पैर फिसल गया और वह नीचे गिर गया। बकशू को बहुत चोट गया और वह रोने लगा। गौरी ने बकशू की आवाज सुनी तो वह डर गई। बकशू की चीखें सुनकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो जानती थी कि कुछ गलत हो गया है। उसने अपना सिर उठाया और अधर-अधर देखा। उसकी आंखें खौफ से फैल गईं और उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई कि बकशू कहाँ है। उसने देखा कि बकशू एक बाड़ में फंसा हुआ है और बहुत परेशान है। बकशू की हालत देखकर गौरी का दिल भर आया। वह बेबसी से बाड़ में फंसे हुए बकशू को देख रही थी। गौरी ने सोचा कि मुझे बकशू की मदद करनी चाहिए। इसने अपने दिल में अज़्म किया कि वह बकशू को इस मुश्किल से निकालेगी। इसने अपने खौफ को पीछे छोड़ते हुए हमतजमा की। गौरी धीरे धीरे बकशू के पास गई। उसके कदमों में हल्के सी लर्जिश थी, लेकिन आसने हमतने हारी। वह जानती थी कि बकशू को उसकी जरूरत है। बकशू ने जब गौरी को अपने पास आते देखा तो वह और ज्यादा डर गया। इसकी आंखों में खौफावर बेबसी थी। वह सोच रहा था कि कहीं गौरिया से और ज्यादा तकलीफ न दे। उसने सोचा कि कहीं गौरिया से और ज्यादा तकलीफ न दे। बकशू के दिल में खौफ की लहर दौड़ गई। वह नहीं जानता था कि गौरिया इसकी मदद करने आई है, लेकिन गौरी ने बकशू को देखा और प्यार से बोला, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। उसके अल्फाज में मोहब्बत आवर यकीन था। बकशू ने गौरी की आंखों में सच्चाई देखा और उस कादलुक छपर सकौन हा। गौरी ने आस्ता हंसता बकशू को बाढ़ से निकालने की कोशिश की। उसने बड़ी हथियात से बकशू को आजाद किया और इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को तसल्ली दी। गौरिया और बकशू ने इस लम्हे में एक दूसरे की अहमियत को समझा और उनके दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत और एहतराम बढ़ गया। गौरी ने अपने सेंग से बाड़ को धीरे धीरे खोलना शुरू किया। गौरिया एक मजबूता और समझदार गाय थी जो हमेशा अपने दोस्तों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। आज भी जब उसने देखा कि बकशू एक छोटा बकरी का बच्चा बाड़ के पीछे फंस गया है, तो उसने फौरन मदद करने का फैसला किया। बकशू को शुरू में थोड़ा दर्द हुआ, लेकिन फिर वह समझ गया कि गौरिया की मदद कर रही है। बकशू ने अपनी आंखों में उम्मीद की चमक देखी और उसने गौरी की कोशिशों को सराहा। इसने महसूस किया कि गौरी की नीयत साफ है और वह वाकई इसकी मदद करना चाहती है। थोड़ी देर बाद गौरी ने बाड़ को इतना खोल दिया कि बकशू बाहर आ गया। बकशू ने जल्दी से बाहर निकलकर आजादी के सांस ली। उसने अपने इर्द गिर्द देखा और महसूस किया कि वह आजाद है और यह सब गौरी की वजह से मुमकिन हुआ। बकशू अब खुश था और उसने गौरी को थैंक यू बोला। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे और उसने गौरी की तरफ मोहब्बत भरी नजरों से देखा। गौरी ने भीम्स आकर बकशू के तरफ देखा और उसकी खुशी में शरीक हुई। गौरी ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, दोस्त की मदद करना तो बनता है। गौरी ने बकशू को बताया कि दोस्तों की मदद करना एक बहुत बड़ी खुशी की बात है और उसने हमेशा ही सीखा है कि दूसरों की मदद करनी चाहिए। बकशू को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। इसने महसूस किया कि गौरी वाकई एक अच्छी दोस्त है और इसकी मदद के बगैर वो कभी भी आजाद नहीं हो पाता। बकशू ने दिल है दिल में गौरी का शुक्रिया अदा किया और इसके दोस्ती की कदर की। इसने कभी नहीं सोचा था कि गौरी अस्कियात ने मदद करेगी। बकशू ने सोचा कि कभी कभी हमें मदद वहां से मिलती है जहां से हम तौक़े नहीं करते। इसने गौरी की मदद को एक नियमत समझा और इस दिन को हमेशा याद रखने का फैसला किया। इस दिन से गौरिया और बकशवा 6 दोस्त बन गए। दोनों ने एक दूसरे की मदद करने का वादा किया और हमेशा साथ रहने का अहद किया। उनके दोस्ती ने फार्म के दूसरे जानवरों को भी मुतासिर किया
और सबने मुल्क राय खुशगवार जिंदगी गुजारने का फैसला किया। गौरिया और बख्शू के दोस्तियां एक मिसाल बन गई कि किस तरह हम सबको एक दूसरे की मान रखते करनी चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए। अब गौरिया और बख्शू हर वक्त साथ रहते थे। वो साथ खेलते थे, साथ खाना खाते थे और साथ ही सुना पसंद करते थे। गौरी को बख्शू की हरकतें बहुत अच्छी लगती थीं और बख्शू गौरी की सीधी बातों का दीवाना था। एक दिन खेत में एक बड़ा सा सांप आ गया। सांप को देखकर सारे जानवर डर गए, लेकिन गौरिया और बख्शू ने हिम्मत नहीं हारी। वह दोनों साथ मिलकर सांप से लड़ने के लिए तैयार हो गए। गौरिया और बख्शू ने यह जान लिया था कि अगर वह साथ रहेंगे तो किसी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। उनकी दोस्ती आबावर भी मजबूत हो गई थी। वह दोनों बस सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए कन्बह बन चुके थे। किसान ने जब गौरिया और बख्शू के दोस्ती दिखी तो वह बहुत खुश हुआ। इसने सोचा, हाँ, अगर यह दोनों अलग अलग जानवर दोस्ती कर सकते हैं तो हम इंसानों को तो और भी प्यार से रहना चाहिए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। हमें कभी भी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमारी छोटी सी मदद किसी के लिए बहुत बड़ी साबित हो सकती है। जब हम दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं तो वह भी हमारे साथ अच्छा बर्ताव करते हैं। इससे हमारी दोस्ती मजबूत होती है और हम जिंदगी में कभी भी अकेला महसूस नहीं करते। गौरिया और बख्शू की कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि अगर हम मिलजुल कर काम करेंगे तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। जब हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं तो हम अपनी सलाहियतों को बेहतर बना सकते हैं और अपने मकसद को हासिल करने के लिए एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। टीम वर्क से हम अपनी ताकत को और भी बढ़ा सकते हैं। जब हम एक टीम के तौर पर काम करते हैं तो हम एक दूसरे की ताकतों को पहचानते हैं और इनका फायदा उठाते हैं। हम एक दूसरे की कमजोरियों को भी समझते हैं और उन पर काबू पाने के लिए मिलकर काम करते हैं और किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। जब हम एक टीम के तौर पर काम करते हैं तो हम एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे को हौसला देते हैं। हम एक दूसरे के साथ मिलकर मुश्किलात का सामना करते हैं और उन पर काबू पाते हैं। जब हम साथ मिलकर काम करते हैं तो हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। हम एक दूसरे के तजर्बात और इल्म से फायदा उठाते हैं और अपनी सलाहियतों को बेहतर बनाते हैं। हम एक दूसरे को सिखाते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं। हमें एक दूसरे की ताकत और कमजोरी का पता चलता है। हम एक दूसरे की सलाहियतों को पहचानते हैं और इनका फायदा उठाते हैं। हम एक दूसरे की कमजोरियों को भी समझते हैं और उन पर काबू पाने के लिए मिलकर काम करते हैं और हम एक दूसरे की मदद रखे अपने काम को और बेहतर बना सकते हैं। जब हम एक टीम के तौर पर काम करते हैं तो हम एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे को हौसला देते हैं। हम एक दूसरे के साथ मिलकर मुश्किलात का सामना करते हैं और उन पर काबू पाते हैं। इस तरह हम न सिर्फ अपने मकसद को हासिल करते हैं बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने का मंजा भी लेते हैं। गौरी और बख्शू की दोस्ती ने खेत के माहौल को खुशनुमा बना दिया था। अब खेत में पहले से ज्यादा खुशी और प्यार था। सारे जानवर एक दूसरे के साथ खुश रहने लगे थे। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें हमेशा खुश रहना चाहिए और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम खुश रहते हैं तो हमारे आसपास का माहौल भी खुशनुमा हो जाता है। आज से हम सब गौरी और बख्शू की तरह बनने की कोशिश करेंगे। हम सब एक दूसरे के साथ प्यार से और मोहब्बत से रहेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे और हमेशा खुश और मुतमईन रहेंगे। याद रखिए, दोस्ती जिंदगी का बहुत ही अनमोल तोहफा है। इसे संभाल कर रखिए और अपनी दोस्ती को हमेशा मजबूत बनाए रखिए।